हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम क्रैश कोर्स के पार्ट 13 में सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम इसका सेक्शन डी को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम देखिए, आज के जो सेक्शन में डी में मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो है वाटर लेवल के। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे ये सिलेंडर है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि सिलेंडर के अंदर इतना वाटर है, को लेवल दिया हुआ है, उनमें कुछ आपने ऐड कर दी, आपने स्फीयर ऐड कर दिए या आपने कॉन ऐड कर दिए, तो कितना वाटर रेज करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या ऑलरेडी दिया कि आपको जो है जो स्फेरिकल है वो आपने इसमें डिप किए और इतना जो है इसका लेवल इंक्रीज हो गया, बताइए नंबर ऑफ स्फेरिकल कितने हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे में आते हैं, तो वो मैं आज डिस्कस करूँगा यहाँ पर। और जो फ्लोइंग वाटर के थे वो मैं 2 क्वेश्चन में आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फील्ड में कितना वाटर आएगा या कितना स्टैंडिंग वाटर चाहिए, इसके लिए कितना टाइम चाहिए, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ देन रेडियस 9 सेंटीमीटर। आपके पास जो है वो है हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, इस फुल ऑफ लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है। देखिए, जैसे आप ये देखिए, ये एक स्फेरिकल बाउल है और ये लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। सपोज ये भरा हुआ है और इसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। अब कहता है इस लिक्विड को, द लिक्विड इज फिल्ड इनटू द सिलेंड्रिकल स्मॉल बॉटल। इसको सिलेंड्रिकल स्मॉल बॉटल में हमने फिलअप कर देना है। ये सिलेंड्रिकल स्मॉल बॉटल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ से लेकर के इसमें हमने फिल कर दिया, इसकी मेजरमेंट गिवन है। अब मुझे हाउ मेनी बॉटल्स इज रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द दिस बॉल। इस बॉल को खाली करके सारा लिक्विड इसमें जो है वो अल्टर करने के लिए हमें कितनी बॉटल्स चाहिए ऐसी। सो हमें बॉटल का दे रखा है, इसमें बॉटल क्या सिलेंड्रिकल है, तो इसमें सिलेंड्रिकल बॉटल्स, इसका जो मेजरमेंट गिवन है वो गिवन है आपके पास। एक तो आर गिवन है 3 सेंटीमीटर, आर नहीं डायमीटर है, तो आर हो गया 3/2 सेंटीमीटर। और उधर जो है हाइट गिवन है, हाइट इसके अंदर 4 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की है और ये हेमिस्फीयर की है। अब ये मालूम है हमें कि इसमें जो आपका लिक्विड है जो हेमिस्फीयर में है उसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर बॉटल के अंदर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब ये करते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, वो मान लेते हैं कितना n है, हमें n नंबर ऑफ बॉटल जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर। तो यहां पर होगा इसमें द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू जाएगा द वॉल्यूम ऑफ n, और ये पार्ट का सिलेंड्रिकल ऑफ सिलेंडर। n मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे आप, तो वॉल्यूम 2/3 हेमिस्फीयर है इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है। सॉरी 2πr², 2 यहाँ से πr²h। आपको वॉल्यूम से कंपेयर करना, तो πr²h लेंगे आप। अब देखिए यहीं पर आप पाई से पाई को पहले कैंसिल कर दीजिए आप, उसका वैल्यू पुट करेंगे हम। हमारे पास आ गया यहाँ पर 2/3 इंटू आर कितना है यहाँ पर इसका, ये आ रहा है हेमिस्फीयर, इसका है 9 इंटू 9 इक्वल टू n तो क्या है नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक। और यहाँ r², इसका r कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू h है 4, यहाँ पर ले लिया हमने 4। इस 4 को यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए। क्लियर, ये समझ आ गया आपके। अब यहाँ पर जो है हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए हो गया 2 इंटू 9 अपॉन यहाँ आ गया 3। अब इसको ले लिया आप कितना यहाँ पर 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। हमें 54 बॉटल चाहिए जिसके अंदर हम उस लिक्विड को शिफ्ट कर सकेंगे। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर लिक्विड फिल्ड टू द हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। देखिए जो सिलेंडर है ये इसमें सिलेंडर, उसका आपके पास रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसमें हाइट ऑफ या लिक्विड का वो गिवन है आपके पास 9 सेंटीमीटर। ए क्यूब ऑफ डायगोनल 8√3 सेंटीमीटर इज बर्स्ट कंप्लीटली। एक क्यूब लिया उन्होंने, जैसे क्यूब है, इस क्यूब को जो है उन्होंने, इस क्यूब को उसने इमर्स कर दिया। ठीक है, ऐसे और भी क्यूब हो सकते हैं, लेकिन एक क्यूब ने किया है उसको इमर्स कर दिया। किसके अंदर? वाटर के अंदर। कहते हैं फाइंड द लेवल ऑफ वाटर विल राइज। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर जो आपको यहाँ तो मालूम वाटर है 9 इसका जो है सेंटीमीटर हाइट द वाटर है। मैंने में क्यूब डाला, नेचुरल बात है इसका जो है वॉल्यूम या वो क्या होगा, वॉल्यूम मतलब जिसका इतना वॉल्यूम होगा उतने उसका राइज हो जाएगा, लेकिन खाली हाइट नहीं बढ़ेगी, उसमें πr²h ये पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा उसका। इसलिए हम इसकी हाइट को नहीं ले रहे, हम मुझे हाइट कितनी बढ़ेगी, ये नहीं मुझे कहाँ तक हाइट होगी। अगर मुझे कहाँ तक हाइट होगी तो हम 9 को उसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे ने कितनी हाइट बढ़ेगी तो हमें ऐसे कोई मतलब नहीं, पानी कितना है वो ऑलरेडी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपके पास कि क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं कितने, साइड क्यूब, और निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं हम πr²h, दोनों का इक्वल होगा। जितना जो है वॉल्यूम होगा किसका, क्यूब का, उतना ही वो वाटर के लेवल को ऊपर इंक्रीज करेगा, उसका मैच निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं, मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा इसमें, देन साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब, साइड कहाँ है, यहाँ साइड तो दी नहीं हुई हमें। अब क्यूब की साइड नहीं गिवन है, लेकिन क्यूब का डायगोनल गिवन है, तो हम उससे इसकी साइड निकालेंगे। तो आपको मालूम है डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, होता है √3 इंटू साइड। जिस वक्त मैंने आपके फर्स्ट वीडियो डाली थी, आज में सारे मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बताया था किसी क्यूब का साइड निकालनी हो तो उसके लिए हम डायगोनल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू ए। ये आपके पास है √3 इंटू साइड। तो यहाँ पर आपको बात गिवन है कि डायगोनल ऑफ द क्यूब गिवन है 8√3, तो 8√3 इक्वल टू हो गया √3 इंटू साइड। आपने √3 से √3 को कैंसिल कर दिया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 8 इक्वल टू साइड, यानी साइड आपकी 8 आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पाई कैंसिल नहीं होता, वहाँ पाई आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो पाई की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 22/7 इंटू r²। इसका r कितना गिवन है, इसका गिवन 10 इंटू 10। एच हमें फाइंड करना है, इस एच को नहीं लेंगे, क्यों बता चुका हूँ मैं कि वो तो पूरा वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, जितना राइज होगा हम उसको निकालना है, तो वो हाइट हमने एच वो यूज़ करेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। और ये साइड क्यूब, साइड आ गया होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि आपको एच निकालना है, 8 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 यहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 22 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर, अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करिए तो कितना है यहाँ पर 11, और यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर, अब 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10 और 2 से कैंसिल। समझ आ गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 कैंसिल कर दिया हमने, और यहाँ सबके बस आ गई, यहाँ 11 या 5 या 5। अब आप इसको करिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, 7 4 जा 7 4 जा 28, देन 2 7 6 जा 42 एंड 2 44।
7 4 जा 28, देन 2 7 6 जा 42 एंड 2 44। अब इसको आपको डिवाइड करना है, कैसे किसे करेंगे आप, 25 तो ये आ गया और 11 ये ले लीजिए आप, 11 5 जा 55, देन 2 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 55 देन 5 11 2 जा 22 एंड 5 देन 27। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर लीजिए आप 275 से, तो ये जाएगा पहले 1 में 275, 8 माइनस 5 3, देन 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 1। क्लियर। अब इसको यहाँ लगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। अब ये हो गया 2 2 7 जा 14 और फिर ये चीज 6 से जाएगा, ये 7 से नहीं जाएगा, 6 5 जा 30, 0 देन 3, 6 7 जा 42 42 एंड 3 45 देन 4, 6 2 जा 12 12 एंड 4 16। तो यहाँ 0 13 में से 5 लेस हुआ, देन 8 6 0 हो गया। अब ऊपर से फिर 0 ले लो आप कितना जाएगा, 4 5 20, तो 4 से या 3 से, ये 3 से 3 5 जा 15, 5 1 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 5 1 3 7 21 एंड 1 22 2 3 8, बट नियर अबाउट इतना जाएगा। ये आ गया 1.63 अप्रॉक्सीमेटली, 1.63 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट नहीं जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि इस सुशांत एक स्टूडेंट है, आप पढ़ लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को। सुशांत हैज ए वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉर्न। देखिए कॉर्न तो वही है, इन्वर्टेड कॉर्न का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, वैसे कॉर्न ये अंदर, कॉर्न ये है, इसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कॉर्न हो गया। जैसे कि मान लीजिए तो वाटर टिक सकता हो तो पानी डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉर्न इन्वर्टेड कॉर्न एक ही बात है। तो सुशांत जो हैज ए वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉर्न देन ओपन एट द टॉप ऑफ हाइट 11 सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद क्या है, कॉर्न है, कॉर्न की जो हाइट है वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2.5, और इसका जो रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है में फुल ऑफ वाटर, अब वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, अब कहता है स्फेरिकल बॉल्स ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर आर पुट इन द वेसल्स। अब इसके अंदर जो है कुछ उसने क्या करा कि जो स्फेरिकल बॉल्स है वो उसमें डाल दी उसने। अब वो जो स्फेरिकल बॉल ऐड किया है ड्रॉप किया इसके अंदर, उसका डायमीटर जो है 0.5। तो अब आ जाए स्फेरिकल बॉल, क्या है स्फेरिकल बॉल्स, इसकी डायमीटर रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो आर हो गया इसमें देन 0.5 बाई 2, यानी कि इसमें हो गया 0.25, ये आ गया इसका क्या, रेडियस। ठीक है, पुट इन वेसल ड्यू टू विच द 2/5 ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम इट। अब इसमें से 2/5 वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो है द वाटर फ्लो आउट, द वाटर फ्लो आउट इक्वल टू 2/5 पार्ट किसका, जो कॉर्न का वॉल्यूम है। ठीक है, पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, यानी जितना कॉर्न को फुल भरा हुआ है ना, तो जितना कॉर्न का वॉल्यूम है उतना वाटर का वॉल्यूम होगा उसके अंदर, तो उतना पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये पार्ट इस स्फेरिकल बॉल जो है जो डिप किया है उसके जो टोटल वॉल्यूम है उसके इक्वल होगा। जितना पानी बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी बॉल वहां डाली है ना उनके टोटल या वॉल्यूम के इक्वल। अब हम लेते हैं में कहते हैं हाउ मेनी, अब क्वेश्चन देखे तो फुल आउट, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स, तो आप लेते हैं लेट कर लेते हैं हम कि लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी एन, जो नंबर ऑफ बॉल है कितनी है, एन है, जो हमने इसके अंदर डिप की है। अब हम निकाल देते हैं इसको कि एन ब्रैकेट लगाइए आप, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो, ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं है ना, यहाँ स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जो उसके अंदर वॉल्यूम है किसका,
कौन के अंदर वाटर का लिक्विड का उसके 2/5 के इक्वल, तो होगा 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, कितना आएगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वाले उन्हें पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n है, n इक्वल टू होगा 4/3 पाई को कुछ पर टच करिए आप इंटू आर। इसका आर कितना है, इसका आर है इसमें 2.5 तो 0.25 0.25 तो 0.25 किसके इक्वल होगा 2/5 इंटू 1/3 इंटू पाई, और ये है 2.5 इंटू 2.5 और इंटू एच कितना है यहाँ पर 11 इंटू 11 इसके इक्वल। क्लियर। अब आप शॉर्ट करने के लिए सब पाई से पाई को पहले आप कैंसिल कर दीजिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर नीचे, इसको कैंसिल कर दिए और कुछ नहीं, किसी को टच मत करिए। आप आपको एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए ये ऊपर आएगा आपके पास, तो ये 2 नीचे क्या आ गया आपके पास 5, ऊपर 2 नीचे 5, लाइन ऊपर क्या आएगा और इसे ले लिया आप, कितना है ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 11, ये ऊपर आ गया, ये नीचे जाएंगे अब क्या क्या जाएगा यहाँ पर देन 4, ठीक है, इंटू जाएगा यहाँ पर 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। स्फेरिकल बॉल के अंदर कहीं पर एच नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ वहाँ एच नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको जो है सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये 1 और 1 2 नीचे तो आएगा 100 और ऊपर क्या आएगा इसमें 3 बार 100 आएगा, 1 2 और ये 3, बिल्कुल आप आराम से कह रहे थे, वरना गलती और चांस रहती है इनमें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब आप कैंसिल करेंगे 25 4 जा 100, फिर 25 4 जा 100, एक 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, अब आप और क्या कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 जा 25। ठीक है, एक 20 बच गया, इस 25 से इस 25 को कैंसिल कर दीजिए। अब आ गया आपका 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, अब 10 4 जा 40 और इंटू है ये 11, देखिए 2 बच गया, 5 बच गया, 4 बच गया, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 और 40 को 11 से तो 11 4 जा 44, 440 जो है बॉल्स में डिप की हैं, नंबर आ गए। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 लिखा रह गया वहाँ। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्वेश्चन नंबर 4th, अब पहले हम रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन होता है कि 500 persons are then taking a dip into a cubical pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What level of water increase if average displacement of water by a person is this 1.04 मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए आपका एक पॉन्ड है, स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल का साइज जो है वो है क्यूबाइड है, तो कौन सा है ये क्यूबाइड, यह है स्विमिंग पूल। ठीक है, इसमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट आपको फाइंड करनी है, मतलब कितना लेवल वाटर इंक्रीज होगा। इसमें जो लेंथ गिवन है वो है 80 मीटर और ये आपके पास है 50 मीटर। हाइट आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग, कितना लेवल इंक्रीज होगा, हाइट मीन कितना वाटर का लेवल गिवन है, वाटर का जो लेवल है वो प्रेजेंट है उसके अंदर ऑलरेडी। आपको निकालना है कि जब उसे 500% जाएंगे, डिप करेंगे, तो 1% जो है वो 0.04 मीटर वाटर को डिस्प्लेस करता है उसमें एंटर होने पर, तो कितना जो है लेवल्स का राइज होगा। फिर में राइज ऐसा होगा नहीं, पूरी लेंथ फिर को कवर करता हुआ तो राइज होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, जो व्हाट द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज इफ एवरेज, अब है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 500 और द ईच पर्सन डिस्प्लेस्ड वाटर वो गिवन है 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है, अब टोटल जो है, अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन ये है, तो टोटल जो है आपके पास जो टोटल वाटर
डिस्प्लेस होगा, टोटल वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500 पीपल, कितना होगा वो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 इंटू 0.04, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 20 कैंसिल, यानी कि 20 मीटर, ठीक है, क्यूब, 20 मीटर क्यूब आएगा ये, क्योंकि पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उन्होंने, हाइट डिस्प्लेस नहीं किया, पूरा वॉल्यूम। अब इससे वाटर का लेवल कितना राइज होगा वो हम इसे निकाल लेंगे। हम हमें बताया कि जो पूल का होगा, पूल लेवल ऑफ वाटर, कहते हैं इन पूल लेवल ऑफ वाटर, या वॉल्यूम लिख दिया, लेवल मतलब वॉल्यूम किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना होगा वो में L इंटू बी इंटू एच, और वो गया 80 इंटू 50 इंटू एच, और किसके इक्वल आएगा वो आएगा 20 मीटर के। तो अगर एच निकालेंगे हम तो 20 अपॉन कितना आएगा ये 80 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे आप तो 2 4 जा 8 0, और 5 4 जा 20, तो 1 अपॉन कितना हो गया 200, ये हो गया मीटर, इतना लेवल राइज होगा। अब जो सेंटीमीटर निकालना है तो निकाल लीजिए आप, सेंटीमीटर निकालने के लिए 1 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम इसका ये रहा, ये इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ जाओगे ये भी आपके, ठीक है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है। ये आपके पास एक कौन है ये, और यहां से ये इसकी वर्टिकल हाइट है, और एक बात ध्यान रखिए आप, जो वर्टिकल हाइट होती है वो हमेशा जो है इस पर 90 का ये एंगल बनाएगी, इसलिए कहते हैं इसको राइट सर्कुलर कॉन सिलेंडर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, दोनों एक जैसे काउंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो कहता है इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक कॉनिकल वेसल है ये आपके पास, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जो हाइट है 8 सेंटीमीटर कंप्लीट, यहां से यहां तक। तो यहां पर आप लगा लीजिए, अगर इसको हम लेते हैं ए, इसको ले लीजिए आप बी, इसको ले लीजिए आप सी, तो यहां पर आपके पास हो गया कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको कहता है कि एक हमने क्या किया, ये फील्ड वाटर है पूरा, अब कहता है एक स्फीयर लिया हमने, देन लोअर्ड इनटू द वाटर, तो है sphere is lowered into the water such that when it is touches the sides or it just immerse the water। देखिए जब वो इन सब की साइड को जो टच करता है तो ये मान के चलिए कि वो उसमें इमर्स कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये कौन है, अब इस कौन के अंदर मैं कोई ऐसी चीज लूँ गोल जिसमें डाल दूं मैं इसमें, और वो ये कि वो इसके जो है क्या है पूरे सरफे जो कॉर्नर है उसको टच करता है, तो क्या कंडीशन आएगी उसकी, वो इस तरीके से आएगी कि जैसे मान लीजिए अब मैं इसका लेता हूं, आपका सिलेंडर ये है, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा इसको, खैर ये स्फीयर है मान लीजिए जो टच कर रहा है, ठीक है, यहां से टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, समझ। तो वो चाहता क्या है, वो जैसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल, तो इस वेसल से जो वाटर ओवरफ्लो करेगा उसका फ्रैक्शन, और जो इसके अंदर वाटर था उसका फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों में से यानी दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या होगा। एक तो पहले से प्रेजेंट वाटर है उसके अंदर कौन के अंदर, और एक वाटर ओवरफ्लो करेगा किसके कारण, इस स्फीयर के कारण। तो कहता बताइए कि इन दोनों का जो है वो फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगी, ये फाइंड करना है आपको। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें रेडियस चाहिए, इसका रेडियस है नहीं इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये ओ है मान लीजिए सेंटर ओ से अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये रेडियस, इधर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये रेडियस है, और क्या बनाएगा ये 90 डिग्री, अगर मैं इधर ड्रॉप करूंगा तो क्या है ये रेडियस, और क्या बनाएगा ये, और यहाँ नहीं
इधर मैं ड्रॉप करूंगा रेडियस ये और यहाँ पर क्या बनेगा ये 90 डिग्री। आपको थ्योरम पता होगी जहाँ आपने टेंजेंट पढ़ा होगा कि ये टेंजेंट है, ये दोनों क्या है टेंजेंट, इसका नाम ये ए बी, मान लीजिए इसका नाम देते हो ई दे देते हो, तो ये सी ई और बी सी जो है दोनों क्या टेंजेंट है किसके ऊपर, उस स्फीयर के ऊपर, ठीक है। और टेंजेंट जो है उस पर जो हम ड्रॉ करते हैं कहाँ से, सेंटर से कोई भी लाइन, तो लाइन सेगमेंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस पर, क्योंकि होता है कि द लाइन ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हम कैसे निकालें आर। आर निकालने के लिए हम एक तरीका ये होता है, यहाँ पास ये गिवन है 8, ये गिवन है 6, पहले आप एल निकाल लीजिए। तो एल कैसे निकालेंगे हम, एल निकालेंगे हम एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। हम पूरे ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं कि इन ट्रायंगल देन बी ए सी, इसके लिए हमने एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 इक्वल कितना आ गया 100। तो यहाँ पर जो एल निकालेंगे वो आ गया 10, तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया 10, एल कितना आ गया आपके पास ये 10 सेंटीमीटर। या तो समझ आ गया होगा आपका एल कैसे निकाला हमने, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आर कहाँ से निकालें, अभी भी आर ये तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्फीयर का आर, हमें इसका आर नहीं चाहिए, ये कौन का आर है, देखिए ये पार्ट कौन का आर है और हमने कौन का ही लिया है पार्ट, ये एल निकाल लिया, हमें स्फीयर का आर चाहिए। स्फीयर का आर कैसे निकालें हम, स्फीयर का आर के लिए हम देखते हैं, हम इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा हमें, इस वाले को कौन सा लेगा, ये वाली हार तो मैं डी ले लेता हूँ यहाँ पर, तो डी ओ सी या ओ डी सी। अब हम ट्रायंगल जो है यूज करना पड़ेगा ओ डी सी, ओ डी सी। इसमें ये जो ओडी है वो ओडी रेडियस है, ओडी क्या है ये रेडियस है, आर है, ठीक है। ये हमें आर देगा, तो ये निकालें कैसे इसको हम, क्योंकि इसमें ना तो हमें आर दे रखा है, आर दिया हुआ है, ना ये इतनी लेंथ यहाँ से यहाँ की लगी है, ना हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, तो हम कैसे निकालें। तो हम जाएंगे कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हम निकालेंगे, पहले साइन थीटा, फिर लेंगे हम ट्रायंगल वही बी ए सी से फाइंड करेंगे हम क्या, साइन थीटा। तो आपको मालूम है साइन थीटा, और ये मालूम है ये थीटा है, मान लो एंगल ले लिया हमने, जो एंगल होगा वो ये तो एंगल 90 है, ये तो ले नहीं सकते। अब ये थीटा ले लिया हमने, थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपको मालूम है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि जो एंगल है उसके सामने की हाइपोटेन्यूस कौन होता है, जो भी आप लेंगे ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के में जो भी राइट एंगल होगा उस राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर राइट एंगल ये है, तो ये तो हो गया आपके पास एच, ठीक है। और ये हमने एंगल लिया है, एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, वहां तो आपने एल निकाल लिया आपने, अब हमें ये निकालना है, ये क्या है, ये आर है, यहाँ से शुरू होना क्वेश्चन आपका। हमने क्या किया, हम पहले पूरे ट्रायंगल को ये चल रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए कोई हमारे पास ना तो ये लेंथ पता है ना ये लेंथ पता है, तो हम कैसे निकालें यार, तो मैंने पूरा ले लिया ट्रायंगल, क्या लिया मैंने, ए बी ए सी राइट एंगल है, यहाँ मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा होगा इसमें पी अपॉन एच, यू नो पी कौन सा है, ये है, और एच कौन सा है इसमें, क्योंकि इसके सामने वाला ये है, ये हाइट दी यहाँ से आता 8 कंप्लीट, दिख रही यहाँ से आता कितनी है 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये लेंगे, और यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल के लिए एच ये होगा, फिर समझ लीजिए हम ले रहे हैं साइन थीटा पूरे ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये तो हो गया क्या आपके पास पी हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया एच हो गया 90 के सामने वाला, ठीक है। ए बी सी लिया आपने, तो यहाँ पर पी आपके पास आ गया ए बी और एच अगर हो गया बी सी। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको बात कि हम इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, को इस ट्रायंगल में सब कुछ गिवन है, हमें आर भी गिवन है, हमें एच भी गिवन है, हमें एल भी गिवन है, हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन हमारे पास ये तो क्या होगा इसमें राइट एंगल, एक के सामने वाला ये आ गया, ठीक है। ये आपका तो क्या, ये होगा हाइपोटेन्यूस एच, और ये सीधे साले परपेंडिकुलर हो गया, तो पी अपॉन एच ए बी अपॉन बी सी यानी हो गया 6 अपॉन 10, इट मीन्स 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आ गया। तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास आ गया इक्वल टू 3 अपॉन 5, अब आप समझ गए होंगे ये, क्लियर। अब आप सेकंड लीजिए क्या, अब मैं इस ट्रायंगल को लेके चलता हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल आपके पास आ गया डी ओ
DOC, DOC, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया आपके पास DOC। राइट एंगल कहाँ पर है, ये रहा, तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, और R तो ये है ही है, परपेंडिकुलर इसके सामने हो गया। अब यहाँ पर GOC मिलेंगे हम साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा वही लेंगे हम क्या, P/H, और P यहाँ पर क्या है, ये रहा, कौन सा, OD अपॉन H क्या है। अब देखिए राइट एंगल यहां पर है, तो H हो गया आपके पास OC, H हो गया OC, क्लियर। अब OD क्या आपके पास, OD है आपके पास R, ये रहा OD R। अब रहेगी बात इसकी, इसे मैं क्या निकालूं, हमें यहां से यहां तक की तो पता है, कितनी यहाँ पर 8 है, हमें पता है कि AC कितना है, 8 है। तो अगर मैं AC में से हम इतने पार्ट को माइनस कर दें, किसको, OH को, ये O, और ये मान लीजिए आप E, या फिर ले लीजिए OF को, तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा इस OE, देखिए अब ये O और ये C है, इस OC में से आप OF को नहीं माइनस कर सकते, आप पूरा माइनस करोगे, तो AC में से आपने OF को माइनस कर दिया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 8 - R। ऐसा क्यों आया 8 - R, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है पूरा देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये पार्ट जो है वो R है, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, चारों R है, ठीक है। इस पार्ट को हमने टच कर लिया, तो हो गया AC - OF = 8 - R। अब आप पुट कर सकते में, यहाँ पर कितना आ गया, ये 8 - R, ठीक है। बस ये आ गया आपका OC आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। तो आपका ये पार्ट आ गया आपका OC, तो आपने ये निकाल लिया। अब वही देखिए आप, देखिए पास में आपको आगे हो गया से कि P/H लेना है, इसके सामने P तो ये रहा, और H आपका भी आएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और ये कितना है, 8 - R है, तो 8 - R मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप पुट करिए इसमें साइन थीटा = P/H, यानी मतलब हुआ कि यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा कितना है, 3/5 हम निकाल चुके हैं, और ये हो गया R/8 - R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कहेगा 5R, ये होगा 5R इक्वल टू हो गया 3 × 8 - R, तो ये हो गया 5R इक्वल टू 3 × 8 = 24 - 3R, अब 5R + 3R इक्वल टू 24, मैं इसको इधर ले आया, तो यहाँ हो गया 8R इक्वल टू 24, सो R इक्वल टू 24/8, 8 3 जा 24, R3 आ गया। कितने पापड़ बेलने पड़े हमें, ठीक है ना। बस मेन इसमें क्या है कि हमने क्या किया, हमने साइन थीटा निकालना था, मैंने पहले इस पूरे ट्रायंगल का यूज किया, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, इसके साथ ही हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया पाइथागोरस से, L निकाल लिया हमने, 10 आ गया, तो मैंने क्या किया, P/H ले लिया, ये रहा P, ये रहा H, ये आ रहा 3/5 साइन थीटा। इसी साइन थीटा एक बार निकाले वही आएगा, उसी का हम यूज करेंगे। अब इस ट्रायंगल को ये चल रहे हैं हम, इस ट्रायंगल में ना हमें ये पता है ना हमें ये पता है, इसको हमने R ले लिया, जब ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना 8 है, उस 8 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा R को, तो ये बच जाएगा, तो 8 - R आ गया। अब वही P/H मैंने निकाल लिया, तो मुझे R पता लग गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, आप देखिए, अब हमें निकालना है इसमें कि वेर इट टचेज द साइड इट जस्ट इमर्ज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन में वाटर कितना था पहले, 1/3 πr²h, ये तो कॉन में था। अब उसके बाद अब उन्हें कहते हैं हाउ मैनी, व्हाट फ्रैक्शन पूछा आपने बस ओनली। अब निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये हो गया 1/3 πr, कौन का r कितना गिवन है, कौन का r गिवन है 6, तो 6 × 6, इसके अंदर h कितना गिवन है, h गिवन है 8, ये पुट करिए वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू r³, इसका r निकाला हमने 3, तो 3 × 3 × 3, हाँ जी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसके नीचे हम देखो पाई से पहले पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, अब लिखिए आप 4 × 3 × 3 × 3 अपॉन आएगा 6 × 6 × 8, ये कंपेयर कर रहे हैं किसको, स्फीयर से कॉन को, स्फीयर का कॉन से कंपेयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ से करेंगे 4 × 2 = 8 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
अब आपको होगा 3 और नीचे आएगा 2 टू जा 4 टू जा 8, इट मीन्स होगा तो 3:8, ये आ गया। ठीक है, हो सकता है नंबर फाइंड कर ले, नंबर ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेता। नंबर स्फीयर तो यहाँ पर n लगा देते हैं हम, n लगाने पर वही अगर डिवाइड कर दो इसको और फिर हम इसी को इससे डिवाइड करते हैं, फिर इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं हम, और डिवाइड करके जो आता है वो नंबर ऑफ स्फीयर आया था। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए। ओके, थैंक्स नाउ।